टीवी की दुनिया की लाली जो पर्दे पे सालों पहले आई और उसके बाद छा गई, उसका आपने पर्दे पे ही स्वयंवर होते भी देखा, उसे फिर आपने बिग बॉस में देखा। लेकिन हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि लाली रतन राजपूत, जो हर कोई उन्हें इस नाम से जानता है, वो इस वक्त कहाँ हैं। तो वो इस बात का जवाब देने खुद हमारे पास आई हैं और अब हमारे साथ बहुत सारी गपशप भी करेंगी और वो बताएंगी कि वो इस वक्त कहीं गुमनाम नहीं हैं, वो एक बहुत अहम काम कर रही हैं और आगे के प्रोजेक्ट्स वो क्या करने वाली हैं, ये जानते हैं हम खुद रतन से। रतन, आपका स्वागत है। तो सबसे पहला सवाल जो सबसे बड़ा है कि रतन इस वक्त कहाँ है, हमारी लाली कहाँ चली गई है? रतन यही है, लाली का तो थोड़ा विराम मिला है और YouTube पे मैं अक्सर दिखती रहती हूँ मैं क्या कर रही हूँ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, लेकिन एग्जैक्टली मैं गायब क्यों हुई कभी मैंने YouTube पे भी अपने डिस्क्लोज़ नहीं किया था। उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न था। जो 18 में अगर आप देखो तो मेरे संतोषी माँ जो शो मैंने किया था वो वाइंड अप हुआ और जिस दिन वाइंड अप हुआ उसके नेक्स्ट डे मुझे खबर मिला कि मेरे फादर को कैंसर है और वो इतना क्विक सारा कुछ हुआ, लास्ट स्टेज कैंसर। और जनवरी में 18 में मैंने अपने फादर को खोया। उसके बाद एक डिप्रेशन का बहुत लंबा दौर आया और फिर मुझे सिर्फ लगा कि मैं डिप्रेस्ड हूँ, लेकिन साथ साथ मैं बीमार भी हो रही थी। और मुझे एक लेटेस्ट फैशन में जो बीमारी है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, वो 2018 में पता चला तो ये कि आपके फादर के जाने के टाइम के बाद उनके जाने के बाद या ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ना बड़ा सुनकर लगता है कि हाँ इम्यूनिटी का कुछ प्रॉब्लम होगा, लेकिन फैक्ट ये है कि आपकी जो इम्यूनिटी है, जो आपकी आर्मी है जो आपको बचाती है, वो आपके अगेंस्ट फाइट कर रही है। हर दिन आपको ये पता है कि आपकी इम्यूनिटी आपको ही मार रही है, मतलब मेरा दुश्मन कोई और नहीं है, आई एम द वन, मेरी इम्यूनिटी है। क्या था, आपको कैसे पता चला? मेरी आंखें रेड होना शुरू हुई। अच्छा। तो सबको लगा कि फादर की डेथ हुई है और ये रोई नहीं है इस वजह से। मुझे ज़रा 2 बूंद भी आंसू नहीं आए थे पापा की डेथ पे, बिकॉज मैं दिन और रात पापा के सेवा में लगी हुई थी, समझ लो। अच्छा। मैं सोती नहीं थी। कैंसर का पेशेंट, उसको ख्याल रखने के लिए तो फैमिली होती है, पर जो कैंसर पेशेंट का ख्याल रख रहा होता है वो अंदर से क्या ट्रॉमा फील कर रहा होता है, वो मैं कहूँगी कि वो फील करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप खुद को भी रिस्पॉन्सिबल समझते हो कि अरे मैं ये नहीं कर पा रही हूँ, अरे मैं उनके लिए ये नहीं कर पा रही हूँ। वो जो मैं अपने को ब्लेम करना कि अरे मैं कुछ क्यों नहीं कर तो उस सेटबैक की वजह से आपको ये भी प्रॉब्लम हुई? वो कहते हैं ना कि किसी भी वर्ल्ड वॉर के पीछे एक कारण नहीं होता। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर एक ऐसी बीमारी है जिसके पीछे एक कारण नहीं है और क्रिएटर हम खुद हैं, मतलब वो मेरी वजह से हुआ था। इट्स अ मेंटल, मुझे लगता है कि जो अफरा तफरी मचता है, जो हम कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं, हाँ ना, एक तो हमारा करियर ऐसा है, लाइफस्टाइल ऐसी है, प्रेशर हम इतना लेते हैं। कब तक बॉडी और माइंड कंफ्यूज तो रहती है। वो जैसे ही आपका मैनेजमेंट गड़बड़ाता है इंटरनल, तो ये अटैक करता है, आपकी इम्यूनिटी कंफ्यूज हो जाती है कि दुश्मन कौन है और सबसे पहला कि आपको जो सिम्टम आपने बताया, आपकी आंखें रेड हो गई और क्या होता था आपको? और धीरे धीरे उसमें दर्द होना शुरू हुआ। मेरी आंखें ड्रूपी हो गई, ये जो आंख यहाँ है वो हल्की यहाँ थी। अच्छा, स्वेलिंग हुआ, स्वेलिंग झुक सी गई। फिर लाइट देखना बंद हो गया, मतलब मैं रोशनी रोशनी चुप गई। मेरे पूरे घर में मैंने ब्लैक ब्लाइंड्स कर दी है। मेरी लाइफ काले चश्मे से मैं देखती थी, मतलब डार्क ग्लास समझ लो, दिन और रात। और अंदर शॉर्ट सर्किट होता था, जैसे कि कुछ 1000 वॉट के बल्ब ऐसे आपस में टकरा रहे हो। बहुत बहुत पेनफुल था वो। मैं 6 पेन किलर पे थी और ये सारी चीज़ें मैं शेयर नहीं कर रही थी, बिकॉज आपको हिम्मत नहीं होता। अगर आप बता दोगे मीडिया में कि भैया मैं ये फेस कर रही हूँ, तो आप तो वहीं पे पत्ता कट कि फ्यूचर में रतन कभी ठीक ही नहीं हो सकती। हाँ, वो तो मान लेते हैं आप, बिकॉज लाइट बीमार हो चुके हैं। एग्जैक्टली, लाइट कैमरा एक्शन, आपके लाइफ से लाइट चला गया। मेरे डॉक्टर ने सबसे पहले मुझे कहा कि यू हैव टू चेंज योर प्रोफेशन, मे बी। मैंने कहा मे बी मीन्स व्हाट, प्लीज़ टेल मी। तो उन्होंने कहा कि रतन हम कोशिश कर रहे हैं, बट फैक्ट ये है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का कोई मेडिकेशन नहीं है, यू हैव टू टेक स्टेरॉइड्स। और एक तो पापा के जाने का गम,
और उस टाइम पे मुझे ऐसे खौफ बैठ गया था कि नो डॉक्टर्स। लेकिन मेरे पेट स्कैन हुए, पेट स्कैन में वो डाई डालते हैं, वो रिएक्ट किया। सो ऑफ कोर्स आप ये सारी चीज़ें रोज़मर्रा में जो जी रहे हैं वो आप मीडिया में तुरंत आकर नहीं बताएंगे, बिकॉज आपको एक फियर तो रहता है कि इंडस्ट्री काम सपोर्ट के क्या जाने करेगी, का। काम के जाने का डर होता है। आज मैं क्यों बात कर रही हूँ, आप उससे फाइट करके आ चुकी हैं। मैं जानती हूँ कि ये सारी चीज़ें मैंने क्रिएट की थी और मैं उसको ठीक कर सकती हूँ, किया है, एंड आई कैन मैनेज। मैं ये नहीं कहूँगी कि फ़ाइट करने से कुछ होता है, अच्छा। फाइट करने से नहीं होता। ये अब एक तरह से परमानेंट सा है, उसके साथ नो लगातार। नो परमानेंट अच्छा। कुछ नहीं है। इट्स ऑल अबाउट योर मेंटल कंडीशन, आप कैसे अपने साथ डील कर रहे हो। ओके। नो डेस्परेशन, एक है समभाव, ना अच्छे में ज़्यादा उछल कूद मचाओ, ना बुरे में ज़्यादा कुछ दुख रोना मचाओ। धोना होना चाहिए। अब जैसा है बस है। सो लाइफ में उसके बाद मुझे लगता है कि बड़ी अच्छी चेंज आई है, कि नॉर्मल हो गया है, सब कुछ नॉर्मल है। तो इसके लिए जैसे लोग जिनको है ऑटो इम्यून ये, हाँ। तो आपने ऐसा डॉक्टर ट्रीटमेंट एक अलग पार्ट है कि आपका मेडिकेशन डॉक्टर आपके जैसा पेशेंट है, जैसी बीमारी है उसको वैसे डील करते हैं। पर्सनल वैसे क्या एडवाइस करेंगे कि क्या करना चाहिए, क्या मेडिटेशन या कोई अलग से थेरेपी आपने जो ली या लोगों को हेल्प मिल पाए। मैंने स्टेरॉइड्स नहीं लिए, मैंने एक भी एलोपैथी मेडिसिन नहीं लिया है। पर आपने बोला स्टेरॉइड, डॉक्टर ने आपको बोला डॉक्टर लेना ने ही मुझे होगा। बताया लेना ही होगा, बट आई डोंट नो व्हाई मुझे बचपन से ऐसा लगता है ना कि हमारा जो एंशियंट जो पद्धति है, जो पुराने ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स, मुझे उस पर बिलीव ज़्यादा है। तो मुझे लगा कि मैंने पता किया तो उन्होंने बोला कि, मैंने पूछा स्टेरॉइड से मैं ठीक हो जाऊँगी। सेड नो ठीक नहीं, लेकिन तुम बैलेंस थोड़ा बेटर हो सकती हो। मैंने कहा ओके, और दवा सारे खरीद लिए। फिर मैंने लास्ट में पूछा इसका कोई साइड इफ़ेक्ट, तो उन्होंने जो साइड इफ़ेक्ट गिनवाए मुझे लगा ओके, तो मुझे चूज़ करना है कि मुझे बीमारी का साइड इफ़ेक्ट झेलना है या स्टेरॉइड का साइड इफ़ेक्ट झेलना है। तो ये पर्सनल चॉइस है। उतना स्ट्रेंथ होना चाहिए कि आप ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट पे आप बिलीव करते हैं या नहीं, आप नेचर पे बिलीव करते हैं या नहीं। मुझे हील करने वाला नेचर है। मैं ये सब जब कुछ हुआ ना तो मैं घूमना शुरू किया। आप अगर मेरे वीडियो में देखोगे, जो मेरा पहला वीडियो है वो कोविड का टाइम था। लॉकडाउन से ही आपने शुरुआत की? यस, वीडियो? 2019। बिल्कुल। उस टाइम पे मैं एक बिहार के छोटे से गांव में थी और मैं पढ़ने गई थी इंडियन साइकोलॉजी, भारतीय मनोविज्ञान। तो शायद तकरीबन आप 3 साल हो चुके हैं, अब आप न्यूरो पे कर चुकी हैं, आ चुकी हैं। यस, क्योंकि होता है ना कि मन और क्या, ये आपका ही दिया स्लोगन है, और क्या। हाँ। सो और क्या, दो तरीके से मैं लेती हूँ कि जीवन में जो कर रहे हैं ठीक है, बट और क्या। और दूसरी चीज़ें मुझे लगता है कि ये हो गया यार, और क्या फ़र्क पड़ता है, और क्या। सो मैं लाइफ को अब बस ऐसी चुटकियों में देखती हूँ, जिसको कहते हैं ना कि क्षण क्षण में जीना। मैं हर रोज़ जब जीती हूँ तो मुझे लगता है ओके, आज मैं ज़िंदा हूँ, आज मेरा जन्म हुआ है और आज मुझे जीना है। शुक्रगुजार हूँ और मुझे ज़िंदगी यस, और ये थैंक्स टू ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कि मुझे इतना चेंज किया है।